अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में तो बहुत बड़ा है भाई, लेकिन पिक्चर बनाना बहुत छोटा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है धातु की चादर से बना ऊपर से खुला हुआ बर्तन। तो बात समझ में आ रही भाई, धातु का चादर से बना हुआ है एंड ऊपर से जो खुला हुआ है, ठीक है, नीचे से ढका हुआ है वो नहीं पता, चलिए ऊपर से तो खुला है ना। शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसकी पिक्चर बनाएंगे, पहले बढ़ते जाते भाई, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते जाएंगे। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो शंकु के जो छिन्नक है इसकी हाइट का तो पता चल गया भाई, 16 सेंटीमीटर डाटा मिल रहा है, तथा लेकिन अब ये पिक्चर नहीं ड्रॉ कर पा रहे, क्यों, तो अभी पता चल जाए। तथा निचले सिले तथा ऊपरी सिले की त्रिज्या, निचले सिले तथा ऊपरी सिले त्रिज्या कलम 8 सेंटीमीटर एंड ऊपर की सिले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब देखिए करते हैं हम पिक्चर ड्रॉ, क्यों भाई, हमें तो पता नहीं था निचले सिला त्रिज्या वाला है या ऊपर की सिला का, ठीक है। तो अब तो पता चल गया भाई, नीचे वाले सिले की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर मतलब कि छोटा है, एंड ऊपर वाले सिले की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर मतलब बड़ा है। तो हम ऊपर में बोला है, नीचे में छोटा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होगा बर्तन, धातु की चादर से तो बना है बर्तन, ठीक है, हो गई। अगर हम इसमें दे देते भाई, ये बर्तन है आपका, यहाँ पे इसकी त्रिज्या है आपका कितने है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो बड़ा आल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर यहाँ तक की बात कर ले, छोटा आल इक्वल टू कितने भाई आपके निचले सिरे की 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसकी हाइट जो थी आपकी, ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई त्रिज्या की ऊंचाई में समझिएगा, पढ़ लीजिए ध्यान से, कितना है 16 सेंटीमीटर, ओके। अब चलिए, कहता है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है इस बर्तन में जितना दूध आएगा तो उस दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले बात देखिए, हमें आप ज्ञात क्या करना है भाई, दूध का मूल्य। तो दूध पहले इसमें कितना रखा है वो जानना जरूरी है। तो उस जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, पहले तो इसका आयतन क्षमता कितना रखने का वो जानना जरूरी है। तो फर्स्ट काम है हमारा बर्तन का आयतन निकालना, ठीक है भाई। एंड देखते और भी कुछ लिखा है भाई, कहता है साथ ही अब क्या भाई, इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर से दर से ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो बर्तन बना है उसमें कितना जो चादर लगा उसका मूल्य ज्ञात करना है, और जो चादर का मूल्य 100 सेंटीमीटर का दाम है 8 रुपया। तो कोई बात नहीं, पहले उसे निकालने के लिए हमें तो चादर का क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। सेकेंड बात है चादर का क्षेत्रफल, तो दोनों का निकाल लेंगे तो उसके बाद दोनों का मूल्य निकालना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट काम हम पहले करते चलिए, और पाई का मान कह रहा है कि आप 3.1 लें, ना कि 22/7, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले तो हम निकालना शुरू करते हैं, क्या ये बर्तन का आयतन कितना है, ये कितने दूर को लग सकता है, ठीक है। तो बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बर्तन किस आकार का दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है शंकु के छिन्नक के आकार का, तो उसका झट से फार्मूला बोल देते हैं भाई, क्या होता है, तो 1/3 पाई इंटू एच, ठीक है। और क्या होता है, बड़ा आल स्क्वायर जो छोटा आल स्क्वायर प्लस में बड़ा आल इंटू छोटा, यही होता है ना फार्मूला भाई। तो कोई बात नहीं, अब चलिए इस बर्तन का आयतन का तो फार्मूला लगा दिया। अब इस पर ये जो हमारा डाटा दे रखा है उसे भी धर देते हैं। तो 1/3 पाई का मान क्या है 3.1 लेने के लिए, तो कोई बात नहीं, इंटू एच कितने भाई 16 सेंटीमीटर, इंटू अब बल्का आल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो बड़ा आल कितने भाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा भाई 20 गुने 20 20 400 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधा हम लिख देते 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आल स्क्वायर, छोटा आल स्क्वायर, तो छोटा आल कितना है भाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब प्लस बड़ा आल इंटू छोटा आल, तो बड़ा आल इंटू छोटा आल की बात कर लेते भाई। तो बड़ा आल कितना है, तो बड़ा आल आपका 20 इंटू छोटा आल 8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 20 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही करना है, तो कोई बात नहीं, चलिए 3 से तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही ले लीजिए 3.14 गुने 16 सेंटीमीटर बटा 3 गुने। अब चलिए इसे जोड़ देते भाई। तो देखिए क्या क्या जोड़ना है आपको सभी का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट है, तो कोई बात नहीं 464 एंड 160, ये 4 6 6 तो बाकी बचा है 4 5 1 6, मतलब 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, उतला क्या मतलब 2 नहीं लगेगा 0 3 8 24, तो हो क्या भाई 3.14 गुने 16 सेंटीमीटर गुने 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसे गुना करके भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब बात होती है गुना करने की, तो मैं अब इस पिक्चर को हटा देता हूँ, पिक्चर क्योंकि जगह छीक लिया भाई, आपको सभी डाटा मैंने बता ही दिया है। चलिए गुना करते, पहले 16 गुना 208 गुने 16 कर देते हैं, ठीक है। तो होता है
841 का 8 बाकी बचा 841 का 8 बाकी बचा, सॉरी 4 हो गया 4 6 12 एंड ये हो गया 8 0 2 कर देते भाई 8 8 से बड़े 2 बाकी बचा 1 2 1 3 एंड 2 1 3। जब आप इसे गुना करेंगे तो आप पाएंगे 3328, ठीक है। या आप ऐसे अगर आप ऐसे नॉर्मली गुना कर सकते हैं क्या भाई, 16 8 128 होता है, तो हो गया 8 बाकी बचा 12 एंड ये 2 के लिए हो गया 0 के लिए बाकी बचा 1, तो 16 32 33। आप सिंपल से भी ऐसे गुना कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो दोनों तरफ तरीके से आपको बता दिया, आपको जैसे करने का मन, इसमें समय बचत हो गया, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, तो अभी तो इस दोनों का गुना कर लिया एंड अभी तो इसकी बाकी है भाई, इसको भी करना है, तो चलिए करते हैं। 3 3 2 8। अब इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 3.14, तो दशमलव का फंडा हम बाद में भी बैठा देंगे, पहले तो गुना करना सबसे जरूरी होता है, तो जगह थोड़ा ज़्यादा सा लगेगा, कोई बात नहीं, ध्यान से करिएगा। 8 चौक 32 2 बाकी बचा 3 4 8 नहीं लेके बाकी बचा 1 4 12 3 बाकी बचा 1 3 चौक 12 1 13, ये कट गया। 8 एकम 8 2 एकम 2 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर से 8 24 का 4 बाकी बचा 2 3 2 6 2 8 3 3 9 3 3 9 2 8 1 9 4 2 6 3 9 8 3 11 3 14 4 बाकी बचा 1 9 3 12 1 13 14 4 बाकी बचा 1 9 1 10। तो जब आप इसे गुना कर लेंगे तो आप सीधा पाएंगे 1044992, ठीक है। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ तक आ गया। अब बात होती है क्या, तो इसको जब हमने गुना किया तो कितने संख्या बन गया भाई, 10 44 9.9 इतना, और सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये हो गई भाई हमारा पहला क्वेश्चन। ये नहीं पूछा था आयतन, सीधा पूछा उसने क्या, दूध का मूल्य बताओ जितना दूध उसमें आ सके। तो पहली बात उसमें दूध कितना आएगा भाई, अब ये जानना जरूरी है। लीटर में दूध पता है भाई कितना आ सकता है, तो देखिए ये तो सेंटीमीटर क्यूब आया है, ये क्या लीटर में है, फंडा तो है ही नहीं। यहाँ पे कहता है क्या 20 रुपया प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर का दाम 20 रुपया है, ठीक है। तो अब बात होती है यहाँ से अब हमें कुछ टर्म बदलना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, अब मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इस सब में धंधा नहीं करना है भाई, अब सीधा अब जाना है इसे लेके कहाँ पे, तो लीटर में। तो कोई बात नहीं, लेके चलते हैं। ऐसे तो होता है, देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। याद कर लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, या फिर आप ये याद कर लीजिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। मतलब एक होती है, जैसे कि मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर बदलते हैं, तो 3 बार करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर में 1 किलो लीटर है, तो इसको लीटर बदले तो 1000 लीटर एंड 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो गया, तो बाकी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। यही बात है, ठीक है। जैसे याद करना कर लीजिए, जो आपको सहूलियत बुझाती है वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये बात तो ठीक है। अब हमारा बात है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मतलब कि जो आपका मान आया है 21 दाही सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आपका। तो इतना भाई, तो कुछ नहीं करना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या वैल्यू होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का होगा भाई 1/1000 लीटर। अब ये सब लिख के चलेगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो बात होती है हमारा कितना की, तो देखिए बात हो रही है 1044.992 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बराबर कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/1000 गुने, अब इससे गुना कर दीजिए 1044.992 सेंटीमीटर, मतलब इधर गुना करेंगे 3 लीटर में था तो लीटर। अब देखिए सीधा भाई 1 बटा में जो है 1/3 जीरो आ गया, तो सीधा हम क्या करते हैं, इसका आंसर जगह 1.449.92 तो है ही, अब 3 अंक और बाई साइड घसका देते हैं, मतलब 1 2 3, तो पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया एंड इतना लीटर में बदल गया, ठीक है भाई। तो अब देखिए 20 रुपया प्रति लीटर की दर से, अब यहाँ पे आप बात होती है इतना लीटर, तो हमारा इस जो हमारा बर्तन था धातु का चदल वाला, उसमें तो अटेगा ये। अब उसका भी दूध कितना अटेगा ये आपसे तो नहीं पूछा, आपसे पूछा है उस दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए जितना अटेगा भाई। तो अभी भी आगे बाकी है काम। चलिए अब फिर से लिखिएगा, चूंकि ये सीन है चुकी का, एंड अगर आप ऐसे लिखते ये इसलिए का, ठीक है। तो चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य जो है आपका 20 रुपया, तो इतना लीटर का कितना हो जाएगा भाई, मतलब 10.44। चलिए इसे हम 4-5 कर लेते हैं एंड मतलब कि लगभग ले लेते हैं, उसके बाद सभी को छोड़ देते हैं भाई, इतना जगह मान जो होता है नहीं होता है, ठीक है। तो 10.45 लीटर का दाम कितना हो जाएगा भाई, 20 गुने 10.45, ठीक है, इतना रुपया। चलिए गुना करना पड़ेगा भाई, लफ में ही कर देता हूँ, 20 गुने 10.45 गुना कर ले, पहले 2 का गुना कर लेते, जीरो का फंडा लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर 5 दूनी 10 के जीरो बाकी बचा है, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, एंड 10 दूनी 20। अब बात होती है क्या, ये दशमलव यहाँ पे था 2, ये यहाँ से पहले वाला दिया यहाँ पे आ गया एंड 5 दूनी 10 के जीरो बाकी बचा 1 4 8 1 9, 10 दूनी 20, फिर 1 अंक के बाद पॉइंट, तो ये हो गया, बाकी बचा आपका 209। तो लगभग में बात करें तो 209 रुपया,
209 रुपये का जो था उस बर्तन में दूध था, ठीक है। और ये लगभग का मान है क्योंकि हमने ये 10.4492 लीटर को हमने मान लिया 10.45 लीटर, क्योंकि आंसर जो इतना ज्यादा दशमलव की बात नहीं भागता, आप लगभग का अनुमान मान लीजिए, बात खत्म होता है। तो इसका आंसर 209 रुपया। तभी आपके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए भाई, आपके क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन, चादर का क्षेत्रफल। तो चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या कहता है उस चादर का दाम भी निकालना है, जिस प्रकार हमने दूध का दाम निकाला। तो फिर से हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन पे, तो कोई बात नहीं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, आंसर आपको दिख गया, 209 रुपया है आपका आंसर। लगभग का मान है भाई, थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिए। अब दूसरा बात होती है चादर का क्षेत्रफल। तो पहले पिक्चर फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं एक बार। ये कुछ इस प्रकार के आपके बर्तन थे, ऊपर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर था आपका, देख लीजिए, हाँ 20 सेंटीमीटर है, हाँ। एंड छोटी त्रिज्या ये आर इक्वल टू कितने भाई, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट जो है आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर में मुंह खुला था, ये शुरू में बोल दिया था। आप सोचिए एक बात, आप इसमें जब दूध रखा है भाई, तो इसका मतलब है ऊपर का तो मुंह खुला था एंड नीचे का तो मुंह क्या होगा, पूरा ढका हुआ रहेगा, तब तो ये दूध अटका, नहीं तो पता चलता नीचे साला गिर जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऊपर का मुंह खुला है, नीचे का मुंह बंद है, तो कोई बात नहीं, हम देखिए इसे एक बार निकल देते हैं। तो इसे बनाने में जब चादर लगा था तो हम सीधा लिख देते चादर का क्षेत्रफल, या बर्तन बनाने में चादर का क्षेत्रफल, बर्तन बनाने में चादर का क्षेत्रफल भाई पूछ रहा है, हमने भी लिख दिया भाषा के रूप में। एंड ये इक्वल टू क्या होगा, तो पहली बात देखिए, बनाने में क्या क्या चीज चाहिए भाई। इस साइड का जो हमें धातु लगेगा, इस साइड चाहिए, एंड इस साइड धातु चाहिए, ठीक है। बीच में तो खोखला दूध रखने के लिए दूध लगाएगा बाद में, ठीक है, लग भी दिया इसे, पहले तो ये पूछना चाहिए था। एंड नीचे का चादर चाहिए, बस 3 साइड का चादर चाहिए। तो हमें पता है इस साइड का चादर एंड इस साइड का चादर किसमें आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधा लिख देता हूं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस बात तो इस दोनों में से बनी नहीं है, अब क्या चाहिए भाई, तीसरा भी एक चादर चाहिए, मतलब तीसरा चादर कहने का मतलब तीसरा पार्ट इस बर्तन को ढकने में। तो ये हमारा नीचे का पार्ट, तो नीचे कौन सा बिल्ड है, छोटा है या बड़ा है, तो आप कहेंगे छोटा है, तो छोटा बिल्ड का क्षेत्रफल, छोटा बिल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए बस यहीं पे काम करना आपका। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे दिखा, इसका फॉर्मूला बताइए तो क्या था भाई, तो आप कहेंगे पाई ब्रैकेट के अंदर बड़ा आर जो छोटा आर इंटू एल प्लस छोटा बिल्ड का क्षेत्रफल, छोटा बिल्ड के लिए हमने प्रीफर किया छोटा आर, तो सीधा पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई को कॉमन लेते हैं भाई, फिर से तो बार बार गुना करना पड़ेगा। चलो पाई को कॉमन लिया, ये हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, बड़ा आर जो छोटा आर इंटू एल, ठीक है। तो इधर काम सीधा करते चलते भाई, बड़ा आर आपका 20 सेंटीमीटर, जो छोटा आर 8 सेंटीमीटर, इसमें आप गुना करना एल से, मतलब त्रिज्या ऊंचाई एल, हाँ एल से गुना करना है भाई। अब क्या हो गया आपका फंडा में, त्रिज्या ऊंचाई तो दिया ही नहीं है भाई, कोई बात नहीं, इसे निकालते। चलिए यहाँ पे एल लेने दीजिए, जो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितने भाई, पाई को तो कॉमन ले, कोई बात नहीं, आर स्क्वायर छोटा मतलब 8 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही ना आपका काम करना है, कोई बात नहीं। आप कहेंगे भाई हमारा एल नहीं निकला है, अब एल की गड़बड़ी हो गई, तो कोई बात नहीं भाई, आपका आया पाई इंटू मंझली ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 8 सेंटीमीटर, दूसरे जोड़ देंगे, कोई बात नहीं, इसे सीधा हम लिख देते 20 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर गुने एल जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है पपंडा। अब यहाँ पे होती है भाई, हमारा तो सब चीज ठीक है, अब बात क्या होती है, हमें चाहिए एल, जो कि एल का फॉर्मूला होता है भाई, एल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो वो जान लीजिए आप क्या, एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर जोड़ बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये मैंने भूल गई थी बताना, तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए क्या होता है भाई, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब यहीं से आप इसको क्या कर सकते हैं, एल का मान निकाल सकते हैं, फिर इसे आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो पहले हमें एल चाहिए, एल निकाल लेते हैं। एल बराबर रूट में एच स्क्वायर, एच कितना है भाई आपका, एच आप कहेंगे था 16 सेंटीमीटर, देख लीजिए यहाँ पे मैंने दिया था, तो एच होता है 16, तो 16 गुने 16, 16 96 बाकी बचा 9 16 16 25, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो बड़ा आर कितने भाई, कहेंगे 20 सेंटीमीटर, छोटा आर कितने भाई, तो 20 में से 8 जाएगा तो बच गया 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप देखिए फट से हमारा काम हो जाएगा, जिससे जल्द से जोड़ देते 256 एंड ये हो गया 144, जोड़ते भाई कितने आएगा, 6 4 10 का 0 बाकी बचा है, 5 4 9 10 का 0 बाकी बचा है, 2 1 3 1 4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम अगर बस आप इस पिक्चर को हटा देते भाई, आपका पिक्चर का काम हो गया। तो आप इसे करेंगे तो आपको आएगा रूट में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वल टू आपका एल चल रहा है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो एल बराबर क्या निकला आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है अब आगे का प्रोसेस बढ़ाना है, तो आप एल को नोटिस कर लीजिए, एल बराबर आपका जो निकल गया 20 सेंटीमीटर। भाई बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं, पाई का मान 3.14 शुरू से कैला लेने के लिए कोई बात नहीं। मंझली ब्रैकेट आप देखिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3.14 गुने 28 दूनी 56 560 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.14 गुने ब्रैकेट के अंदर अब देखिए फिर से आता है 560
प्लस 64, इसको चलेगा कितना आएगा भाई, तो देख लीजिए 560 प्लस 64, 4 6 बोला तो बाकी बचा 5 1 6 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब फिर से बात होती है गुना करने की, तो कोई बात नहीं भाई, करना पड़ेगा। तो चलिए 3.14 गुना 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसे गुना करते हैं भाई, कितने आ जाएगा, तो देखिए लफ में गुना कर देता हूँ। 624 गुने 3.14, चल चौक से 6 बाकी बचा 4 दूनी 8 1 9 6 चौक 24, ये हो गया 6 2 4, फिर ये कट गया 4 तो बाकी बचा 3 दूनी 6 7 दूनी 6 1 7 6 3 18, ये हो गया 6 9 4 3 बाकी बचा 4 2 6 2 8 1 9 6 2 8 7 15 6 2 8 7 5 बाकी बचा 1 8 1 9 एंड ये हो गया 1। तो आप करेंगे तो आप पाएंगे कितने पाएंगे भाई, बोल देता हूँ, लिख देता हूँ 195,936 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, ठीक है भाई। चलो इतना हो गया। अब आपका मन जो है ना क्वेश्चन को इससे भी नहीं बोला, अब कहता है अब इसका मूल्य ज्ञात करो, तो कोई बात नहीं, चलो भाई मूल्य भी ज्ञात करते हैं। कहता है फिर 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, कहना चाहता है कि चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का जो मूल्य है 8 रुपया है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 8/100 इतना रुपया। आप लिख दीजिएगा पूरा क्या, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य इक्वल टू 800, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य, यहाँ पे जगह छोटा पड़ेगा इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, कोई बात नहीं, या फिर इसे हटा के टोटल लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसलिए हमें चाहिए कितने का, तो इसे भी हम क्या करते हैं भाई, दशमलव के बाद इसको फंडा हटा देते हैं, या फिर चलने दीजिए इसको थोड़ा, ही है 1959 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य इक्वल टू 8/100 गुने 19, यहाँ पे 0.36 लगा दीजिए, 19 गुने कितने भाई, सॉरी 1959.36, बोला ज़्यादा अंक होला है भाई, कोई बात नहीं। चलिए पहले 8 से सीधा गुना करते हैं एंड फिर जो होता है हमारा आंसर फटाक से 100 से भाग देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए फिर से भाई गुना का करना फंडा है, कितने है 1959.36 गुने 8 कर दिया 8 41 काट, बाकी बचा 4 8 24 28 काट, बाकी बचा 2 9 72 2 74 को 4, बाकी बचा 7 एंड 8 40 47 काट, बाकी बचा 4 और फिर कितने हो गया भाई 9 8 72 4 76 6, बाकी बचा 7 8 8 7 15 एंड 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका 15,674.88। अब फिर इसमें सीधा 100 से भाग देना, तो ये पॉइंट उठ के आ जाए यहाँ पे, मतलब कि सीधा बोले तो 156 रुपया दशमलव, मतलब 156.74, 2 अंक तक ले लीजिए, 7 4 यहाँ पे 8 है तो इसको 5 बना दीजिए, ठीक है। तो इतना रुपया सीधा आप हल करेंगे तो 156.75 रुपया पाएंगे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो था थोड़ा था भाई लंबा, कुछ नहीं था, लेकिन हल करने का मतलब गुना थोड़ा सा ज्यादा पकड़ा गया था, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान बोला था 3.14 लेके चलने के लिए, इसलिए एंड इसका लगभग में ही मान निकालना अच्छा रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सा यहाँ पे भी चल गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बर्तन का जो आयतन निकाल लेते हैं, तो इसमें तो हमने पूरा कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इसमें 2 क्वेश्चन था एंड दोनों का जो था क्वेश्चन ये नहीं था कि आपको आयतन एंड क्या कहते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पर निकाल के छोड़ने वाला था क्या भाई, दोनों में आपको मूल्य निकालना था, तो थोड़ा सा और हो गया लंबी, कोई बात नहीं। तो 4 क्वेश्चन नंबर तो खत्म होता है एंड आज मैं इस क्लास को यही समाप्त कर दी, अगली क्लास में से आगे बताऊंगा, तब तक लाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तब तक के लिए थैंक यू।